दोस्तों सलाम नमस्कार। डीएनए मेवात के टीम में आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सीएम मुख्तियार पूर्व प्रत्याशी कामा विधानसभा फिलहाल नूह में पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद के नामांकन जो सभा प्रोग्राम उसमें पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का भी और आपका भी, मेवात की तमाम आवाम जो मुझे देख रही है, सुन रही है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या लग रहा है, किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव को? आप पहुंचे हैं और आप भी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में मेवात को दंगों की और फसाद की लेबोरेटरी के तरह जिस तरह यूज करने की साजिश रची है, उस साजिश के खिलाफ पूरी मेवात की आवाम जो है एकजुट होकर खड़ी है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद मेवात की आवाम को देना चाहता हूं कि 10 साल उन्होंने बहुत सूझबूझ से काटी और उनकी तमाम नाकाम प्रयासों को, उनके तमाम षड्यंत्रों को नाकाम करने का काम मेवात इलाके के लोगों ने किया। इसके वो बधाई के पात्र हैं। अब समय आया है वोट की चोट से और सरकार बदलकर ऐसी सरकार लाने का जो सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर। सर क्या लग रहा है हरियाणा में कितनी सीटों के साथ देखिए, जितने भी, मैं पूरा हरियाणा तो मैंने नहीं घूमा है, बहुत सच बात करूं, लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकली एनालिस्ट हैं, जितने लोग इस पे काम करते हैं, जितने भी सर्वे आए हैं, वो सारे के सारे सर्वे 60 से 65 प्लस कांग्रेस को दिखा रहे हैं। और इससे पिछला चुनाव देख लीजिए आप, बीजेपी हर तरफ, मीडिया हर तरफ के लोग ये कहते थे बीजेपी 75 पार आ रही है और बीजेपी 35 सीट पे आकर रुक गई। तो जब इनका इतना हल्ला था तब इनकी 35 सीटें आई। अब जब सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 75 पार या 70 पार आ रही है, तो बीजेपी का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। सर नूह विधानसभा की बात करें तो नूह विधानसभा में आपको क्या लग रहा है? आप शायद दूसरी बार नूह विधानसभा मैं तो देखो, मेरे या किसी भी आदमी के, एक लेमैन जो एक साधारण आदमी है वो भी समझ सकता है, 12 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और आज हम 10 तारीख पर चौधरी आफ्ताब अहमद जाए नामांकन कर रहे हैं। 10 तारीख की दोपहर 2 बजे 2:30 बजे तक भी उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं ला पाई बीजेपी। चौधरी जाकिर साहब हैं, आज तक वो ये तय नहीं कर पाए मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं देगी, ये स्थिति है। सर क्या वजह मुकाबला क्या हो सकता है जो अब तक भाजपा ने देखो बीजेपी को क्यों वोट करें, इलाके के लोग क्यों वोट करें बीजेपी को? बीजेपी ने इस इलाके को दंगों की आग में धकेलने का काम किया है। ऐसे लोगों को बीजेपी ने सह दी है जो इस इलाके के लोगों को सुबह से शाम तक गाली बकते हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग मेवात के इलाकों को खुलेआम गाली बक रहे हैं। ऐसे लोगों को आप शरण दे रहे हो, ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हो, तो फिर मेवात के लोगों से वोट की क्या उम्मीद करो? चलिए सर, हमारा लास्ट का सवाल आपसे यही है कि मेवात के आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये अपील करूंगा मेवात के लोगों से कि नेता कोई भी हो, उससे एक बात तो जरूर करिए आप कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए उससे सवाल पूछिए। कोई भी हो जिसको आप वोट दे रहे हैं, आप ये सुनिश्चित करिए कि वो उसकी आपके बच्चों को लेकर क्या सोच है, क्या समझ है, इस इलाके को लेकर उसकी क्या समझ है। एक तो उससे सवाल पूछिए। दूसरा ये कि इस समय जो देश को सबसे बड़ी जरूरत है, इस इलाके को भी और पूरे मुल्क को भी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि सांप्रदायिक ताकतों को राजनीति के केंद्र से हटाने की जरूरत है। जिस तरह पूरे देश ने मैंडेट दिया बीजेपी के खिलाफ, इधर बात कर रहे थे 400 पार आने की, उधर 240 पर आकर अटक गए, तो पूरे देश ने इनके खिलाफ मैंडेट दिया है। पूरे देश ने बताया है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम हिंदुस्तान की साझी विरासत के मानने वाले लोग हैं, हम अमन और भाईचारे से रहना चाहते हैं। इसीलिए इसी तरह मैं मेवात के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, ये मौका है। और पिछले 10 साल का शासन हमने देखा है, बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करिए, हम हमारे का हिस्से का काम कर दें। मेवात की 4, 5, 6 जितने भी सीटें हैं, उन तमाम सीटों पर हम बीजेपी के खिलाफ वोट करके बीजेपी को हराने का काम करें और अपने अपने हल्के से, अपनी अपनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को विधानसभा भेजकर कांग्रेस की सरकार बनने में मदद करें। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मिलते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। मेरी